हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से तहे दिल से। आपका आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल साक्षी गुप्ता क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने बच्चों 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल डिटेल में हमने उनको कवर करा है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज उनको पहले देख करके आए, और उसकी एक 10 मिनट की समरी वीडियो भी है, अगर आप उसको भी देख सकते हो तो उसको पहले देख लें जरूर से। तब आपको ये 3rd चैप्टर बड़े अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो आपका काम क्या है, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं उनको कवर करना है। सेकंड काम आपने क्या करना है, अगर आप हमारे चैप्टर पे चैनल पे क्या हो, नए हो, तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये काम आपने करना है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की, बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट में हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर फीचर्स पढ़ेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे, मेन स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की, इम्पैक्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी का जो चेंज कर रही है बिजनेस को और इंडस्ट्री को, डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पढ़ेंगे। ट्राई करेंगे इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का। अगर 3 भी लगते हैं तो कोई बात नहीं, 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया पहले ही। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज आते हैं दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन उनका इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पर बिजनेस की। ठीक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस को दैट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को बाहर से। एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में भी अवेयर होना जरूरी है, एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में, एंड मस्ट बी डायनेमिक, और ये क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए एनवायरनमेंट टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे कि जो भी एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को सेट करना चाहिए, प्लान्स को फॉर्मुलेट करना चाहिए, एंड प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करना चाहिए इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा चेंज हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो चेंज हो रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें कोई भी जैसे कोविड आ गया था उस टाइम पे, अगर एम्प्लॉय क्या करते हैं, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, तो ये सारा का सारा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आएगा। अब आगे अगर हम बात करें बिजनेस स्कैनिंग एक इज ऑफन डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का और मॉनिटर करने का मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को। ये माइट इन्वॉल्व एग्जामिन मार्केट ट्रेंड्स को एग्जामिन करता है, कंपटीटर के एक्शन को एग्जामिन करने का काम करता है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के को एग्जामिन करने का काम करता है, और जो भी अदर इश्यूज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी फर्म को, उनको मेजर करने के, एग्जामिन करने का काम करता है। द पर्पस इज टू बी इन्फॉर्म, इसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्म करना अबाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में दैट मे इम्पैक्ट द कंपनीज ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग पे, जो इम्पैक्ट डालेंगे। अब आगे हम इसके फीचर्स को पढ़ते हैं। मेन इसका यहीं तक आप कर सकते हो बस। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर। ऑल फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, जो भी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो, लीगल एनवायरनमेंट हो गया वो, ठीक है, और ऊपर देखो कौन कौन से, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस, जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल है, इज रेफर टू एज द बिजनेस एनवायरनमेंट। इन सबको क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल और अदर फोर्सेस को। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन सच एज रिसेशन और इकोनॉमिक बूम्स, मतलब क्या होता है, अगर आपके रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रहा है, और एकदम से आपकी महंगाई बढ़ रही है, कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट पे इम्पैक्ट डालेगा ये। फिर डिमांड फॉर हाई एंड कंपेयर टू बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है वो प्रेजेंट होते हैं हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में।
स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, कंपटीटर आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं और सो ऑन, ऐसे ही चलते रहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इनका डायरेक्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिजनेस के ऊपर। वेयर एज जर्नल फोर्सेस की अगर बात करें, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन विच हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। देखिए दो टाइप के फोर्सेस हैं, एक है स्पेसिफिक फोर्सेस जिसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, दूसरे आपके आ जाते हैं जर्नल फोर्सेस। जर्नल फोर्सेस इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके इन्वेस्टर आ जाएंगे, आपके कंपटीटर आ जाएंगे, आपके कस्टमर आ जाएंगे। और इसमें आपके अगर हम जर्नल फोर्सेस की बात करें, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट हमारा, ये आप चार्ट देखिए, इसमें सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक जर्नल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक होना जरूरी है, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। अगर हम इंटर रिलेटेडनेस की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इनसेपरेबल। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और जो पार्ट्स हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के, वो क्या होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से इन सम वेज, कुछ तरीकों में। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड स्किन अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट। मतलब जैसे जैसे लोग अपनी स्किन की केयर करनी जिन्होंने शुरू कर दी है, तो उसके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। डायनामिक की बात करें, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, चेंजेबल होता है। क्या होता है, चेंजेबल होता है, कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इट चेंजेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस का शिफ्ट हो जाए, जैसे पहले नैरो जीन्स का ट्रेंड था, फिर उसके बाद स्ट्रेट फिट जीन्स आई, तो लोगों ने स्ट्रेट फिट की डिमांड करना शुरू कर दिया, सो ऑन, ऐसे ही काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। एंड अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस चेंज, और जो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, चेंज को। बिजनेसेस मस्ट बी अडेप्टेबल, बिजनेस क्या होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, ग्रो कर सकें, किसमें, डायनामिक एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल चेंज की, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज़ अ चांस टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज, create new market opportunities and make current methods of operation obsolete. To remain competitive, businesses must keep up with technological trend के साथ keep up करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है आपका, हाईली अनसर्टेन है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। क्योंकि क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना जो भी फ्यूचर के इवेंट है, कि आप कभी भी फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं दे सकते कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। तो फ्यूचर आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन होता है, क्योंकि ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप क्लियरली नहीं बता सकते। यही लिख रखा है, इट इज़ डिफाइंड बाय अ लैक ऑफ क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर एंड मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन और डिसीजन डिफिकल्ट फॉर बिजनेस। और अगर आप एक्यूरेटली ये गेस कर लो कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये एक्यूरेटली आप गेस नहीं कर सकते फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस that is easier to understand in parts but difficult to grasp in its entirely। मतलब क्या है, अगर आप इसको पूरे का पूरा इंटायरली स्टडी करना चाहते हो तो ये डिफ़िकल्ट है, इसको आप पार्ट में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट 7th आपकी वो आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलेटिविटी। जो इम्पैक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है और फर्म टू फर्म वेरी करता है बिजनेस का एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, जो भी आपके वुलन क्लोथ्स हैं, जो सर्दियों में कपड़े हैं, उनकी डिमांड विंटर में इंक्रीज हो जाती है इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, वेयर एज इट्स डिमांड रिमेन्स रिलेटिवली वेरी लो रहती है इन द साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी ही रहती है, मतलब कभी सर्दी हो गई कभी गर्मी हो गई। ठीक है, तो हमारा ये हो गया रिलेटिविटी। एक सेकेंड,
देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे इसकी इंपॉर्टेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए। ध्यान से पढ़ते चलेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपकी हेल्प करता है। हेल्प किसमें करता है? आइडेंटिफाई करने में, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अगर हम बात करें द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग इट अनेबल्स अ कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल पॉसिबिलिटीज बिफोर कंपटीटर। अगर आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इट, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ये कंपनी को आइडेंटिफाई करने में और एडवांटेज को, टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल पॉसिबिलिटीज को टेक ओवर करने में कंपटीटर से पहले, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर इस चीज का ट्रेंड आने वाला है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आपने स्टडी कर रखी है तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये ट्रेंड आगे ग्रो कर सकता है। जैसे कि पहले कोविड में क्या होता था, कोविड में ना आपका बिजनेस ऑफलाइन ही चलता था, कोचिंग्स वगैरह सबकी सबकी आप चलती थी, ऑफलाइन चलती थी, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर थे जिन्होंने मतलब पहले ऐसे देख रखा था कि अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ऑनलाइन हमारी रीच बढ़ेगी आने वाले टाइम। और देखिए कोविड इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कोविड में सब काम आपके ऑनलाइन हो गए थे, एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया था। तो वही है कि कंपटीटर से पहले, अब जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन स्टार्ट कर रखा होगा उनको तो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम मतलब प्रॉफिट देखा गया उन कंपनीज में जो भी आपकी ऑनलाइन काम कर रही थी। तो यही है कि टेक एडवांटेज प्रॉफिटेबल पॉसिबिलिटी बिफोर कंपटीटर, कंपटीटर के पहले से आपने उसका फायदा उठा लिया। नेक्स्ट आ जाता है, आगे दे रखा है इसमें स्विफ्ट ऑन द ऑनलाइन मोड इन एजुकेशन इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कोविड के टाइम पर आपने देखा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो गया था? ऑनलाइन मोड में। सेकंड, इट हेल्प्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिए जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है तो आपको थ्रेट्स का भी पता चलेगा, अर्ली वार्निंग्स का भी पता चलेगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में हेल्प ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर की हेल्प करती है आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में इन रियल टाइम में, एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल सर्व करती हैं। जैसे कि AI कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू एनालाइज वेरियस पैटर्न ऑफ कंजम्पशन और टू गिव एक्यूरेट प्रेडिक्शन अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस कर सकता है काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है, और आपको बिजनेस के लिए अच्छी प्रेडिक्शन को भी करने में सही साबित हुआ है AI। ये इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे सारा एक चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस और असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थर्ड आ जाता है हमारा, ये हमारी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एंड सो ऑन। इनको इकट्ठा करने में आपकी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप पॉलिसीज, मतलब अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप पॉलिसी को बना सकते हो, टू एक्वायर द नेसेसरी रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो उनको आउटपुट में जिसकी एनवायरनमेंट को क्या है ज़रूरत है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो भी रैपिड चेंजेस है उसके साथ कोप अप करने में आपकी हेल्प करता है। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? हाईली डायनेमिक है। हाईली डायनेमिक का मतलब क्या है? हाईली चेंजेबल है। और विद रैपिड चेंजेस में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे चेंजेस हो गए अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस हो गई, लोअर ब्रांड लॉयल्टी हो गई एंड सो ऑन। सो मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड, मैनेजर को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को जो डील कर सके इनसिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ में। सो अगर हम बात करें जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज हो जाता है कस्टमर के, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फर्म के अंदर जिससे कि कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सको। कस्टमर की नीड अगर चेंज हो जाती है, पहले नैरो जीन्स हुआ करती थी, फिर आपकी अब क्या चल रही है? स्ट्रेट फिट जीन्स चल रही है। लेकिन जब नैरो थी, जब एकदम से स्ट्रेट फिट का ट्रेंड आया, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ने उसके साथ एकदम से कोप अप कर लिया तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर उसने कोप अप नहीं करा, उसने बनानी नहीं शुरू करी, तो उसका बिजनेस वहीं पे ठप हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको प्लानिंग में हेल्प करता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। प्लानिंग में कैसे कि आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर लेते हो पहले से कि हाँ हमें ये काम करना है, इस ढंग से करना है और इस इतने टाइम में हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये एंटरप्राइजेज दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, चेक करती रहती हैं, देखती रहती है एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उस बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी क्या होती रहती है, इंप्रूव होती रहती है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशंस में, आप वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर पढ़ोगे सोशल एनवायरनमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हैज एन इमीडिएट एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इसका फर्म के ऊपर, और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएंगे जैसे इंटरेस्ट रेट होगी, इन्फ्लेशन रेट होगी, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हो गया। ये इंपैक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ये आपने नाम याद रखने हैं यहाँ से, ये सारा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है और इसको लिख के आना है पेपर में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको। क्या बोले, इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, ये क्या करते हैं, आपका इम्पैक्ट करते हैं, आपके इम्पैक्ट करते हैं किसको 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 इम्पैक्ट कर रही हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। कुछ एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, वो क्या है, देखिए, चेंज करना इंटरेस्ट रेट में, चेंज करना डिमांड एंड सप्लाई में इकोनॉमी की, चेंज करना इकोनॉमिक कंडीशंस में, चेंज करना इकोनॉमिक वेरिएबल्स में सच एज जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, चेंज करना रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी में। अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट की, सोशल एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, देखिए सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड सेवरल सोशल एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। इसमें आपकी कन्वेंशन आएंगी, ठीक है, बिलीफ आएगा, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन का लेवल आपका क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी वैल्यूज कैसी हैं, सोसाइटल डेवलपमेंट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल रिस्क टू बिजनेसेस। दिस एनवायरनमेंट मेनली फोकसेस ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस पे फोकस करता है, उनके कस्टम और ट्रेडिशन पे फोकस करता है। इसमें आपका आ जाएगा जो भी चेंज हो रहा है लाइफस्टाइल में लोगों के और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, वो सारा इसमें आ जाएगा। सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस कल्चरल फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दिवाली, ईद, क्रिसमस। थर्ड आ जाएगा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को आप देख लोगे, एज क्या है, जेंडर कितना है, बर्थ रेट क्या है आपका, डेथ रेट क्या है, हैबिट्स हो गई, कस्टम हो गई, ट्रेडिशन हो गए लोगों के, लिविंग इन द सोसाइटी, जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा किसमें आएगा, आपका सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आज के टाइम में क्या आ गया, एआई आ गया। देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ, इनोवेशन के साथ, जो प्रोवाइड करते हैं अप्रोचेस टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज फ्रेश टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन टू केयरफुली ऑब्जर्व करेगा, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली वो ऑब्जर्व करे टेक्निकल एडवांसमेंट को अकरिंग इन द इंडस्ट्री में जो अकर हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एज दिस फैसिलिटेट द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्पीट एंड एनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी को एनहांस करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें आ जाएगा सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर एज फॉलो, ऑनलाइन सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लैंडलाइन बिकमिंग ऑब्सोलेट हो रही है। आपने देखा होगा पहले लैंडलाइन फोन आते थे, सब घरों में होते थे लैंडलाइन फोन, तो वो क्या हो गया आपके ऑब्सोलेट हो गए। ऑब्सोलेट का मतलब वो बंद हो गए, क्योंकि उसका सिर्फ वो वायर वाले फोन होते थे, आप उसको कहीं नहीं लेके जा सकते थे। फिर उनकी जगह आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कीपैड फोन आए वो आने लग गए। फिर उसके बाद आपके जो ये स्मार्टफोन्स है, आपके स्मार्टफोन्स वगैरह आने लग गए, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ, लॉन्च होना शुरू हो गया। तो आगे लिख रखा है कि पीपल शिफ्टिंग टू स्मार्टफोन, लोगों ने किस पे शिफ्ट कर दिया, स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट कर दिया। न्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आने शुरू हो गए, गैजेट आने शुरू हो गए, लॉन्चिंग एवरी फ्यू मंथ्स इन द मार्केट। अब आपने देखा होगा जो आईफोन से 17 प्रो आ गया है, आईफोन की कितने अपडेशन आते रहते हैं। ऐसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, कितने फोन्स हैं, इनके 3-4 महीने में फिर नया अपडेट आ जाता है इनका कुछ ना कुछ।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इसमें सारी की सारी ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगी इनसाइड अ कंट्री की। कंट्री के बीच में क्या होनी चाहिए, कंट्री के अंदर क्या बनी रहनी चाहिए, पीस बनी रहनी चाहिए। और एज वेल एज द व्यू दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव टुवर्ड्स बिजनेस, मतलब एज वेल एज उस व्यू को देखना जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन के तहत जीती हुई गवर्नमेंट है इस टाइम पे, कि उसका हमारे बिजनेस की तरफ क्या उसका मतलब एक टाइप से व्यू है। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट, जो भी प्रेजेंस होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, प्रमोट करती है कॉन्फिडेंस को, किसमें, बिजनेस कम्युनिटी में। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अगर ये डिक्लाइन कर देती है लॉ एंड ऑर्डर को, कैन इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इनटू बिजनेस ऑपरेशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। देखिए यहाँ पे आपने ना मेन चीज जो याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो ये, अगर तो प्रेजेंस है पॉलिटिकल स्टेबल है, ठीक है, तो इससे क्या बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बिजनेस कम्युनिटी में। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इससे क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आएगी बिजनेस ऑपरेशंस में। ये आपने याद रखना है। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे डिफरेंट स्कीम आती हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिसीज, सच एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गई, सच एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गई, ठीक है, या पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। एक सेकेंड बस पूरा। उसके बाद अगर हम बात करें, आइडियोलॉजी हो गई गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टैक्स सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो टैक्स सिस्टम है एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। व्हेन अ गवर्नमेंट इफेक्टिवली मैनेज टैक्सेस एंड बजट, जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवली मैनेज करती है किसको, टैक्स को और बजट को, तो इट क्रिएट्स अ फेवरेबल क्लाइमेट। ये फेवरेबल क्लाइमेट को क्या करती है, क्रिएट करती है, ठीक है। आगे हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में आपके जो भी लॉ हो गए, रूल रेगुलेशन हो गए, वो सारे के सारे आ जाएंगे। लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करा जाता है वाइड रेंज ऑफ लॉज और रेगुलेशन को जो आपकी गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा है, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव ने, जुडिशियल रूलिंग ने, एंड जजमेंट मेड बाय मल्टीपल कमीशन एंड एजेंसी एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज नेशनल गवर्नमेंट है, चाहे तो वो नेशनल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो लोकल बिजनेस है। बिजनेस प्रोफेशन हैव टू कंफर्म टू सेवरल लेजिस्लेशन मेकिंग देयर एक्सपर्टीज इंडिस्पेंसिबल। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर एज फॉलो। वेरियस लॉज एंड एक्ट क्या होते हैं, सच एज एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, judgment of court and other judicial body at every level of government, administrative orders that are made and issued by government of a country, for example advertisement of alcoholic beverage is prohibited। तो ये जो आपने के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। आगे आता है इकोनॉमिक पॉलिसी, इसे हम कल कर लेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कल कर लेंगे। यहाँ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में बने रहें। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।